जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री महाशिवरात्रि की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वां अध्याय श्लोक संख्या 157। प्रभु जो बेजान विश्वेश्वर दर्शने लक्ष लक्ष लोकवासी मिले सही स्थाने। प्रभु जो बेजान विश्वेश्वर दर्शने लक्ष लक्ष लोकवासी मिले सही स्थाने। दो प्रभु जी दो माता जी। विश्वेश्वर दर्शने लक्ष लक्ष लोकवासी।
लक्ष लक्ष लोक आसी मिले से स्थाने प्रभु जान विश्वेश्वर दर्शने लक्ष लक्ष लोक आसी मिले से स्थाने प्रभु जान विश्वेश्वर दर्शने लक्ष लक्ष लोक आसी मिले से स्थाने। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। जब महाप्रभु विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करने गए तो उन्हें देखने के लिए लाखों लोग वहां एकत्र हो गए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे जो कि थोड़ा लंबा है, परंतु बहुत अच्छे उपदेश इनमें हम मिलेंगे। इस तात्पर्य में हम पाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस संपूर्ण तात्पर्य को मैं पहले पढ़ूंगा। तात्पर्य। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से वाराणसी स्थित विश्वेश्वर शिव का मंदिर का दर्शन करते थे। वैष्णव जन सामान्यतया किसी देव मंदिर का दर्शन करने नहीं जाते, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से वाराणसी के प्रमुख अर्चा विग्रह विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे। सामान्यतया वाराणसी में मायावादी सन्यासी तथा भगवान शिव के उपासक रहते हैं, तो फिर वह कैसे हुआ कि वैष्णव सन्यासी चैतन्य महाप्रभु भी विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते थे? इसका उत्तर यही है कि कोई भी वैष्णव देवताओं के प्रति अभद्र व्यवहार नहीं करता। वह सबों का समुचित आदर करता है, यद्यपि वह देवता को कभी भी भगवान के तुल्य नहीं मानता। ब्रह्म संहिता में शिव, ब्रह्मा, सूर्यदेव, गणेश तथा भगवान विष्णु को नमस्कार करने के मंत्र हैं। इन सबों की पूजा निर्विशेषवादियों द्वारा पंचोपासना के रूप में की जाती है। निर्विशेषवादी अपने मंदिरों में विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा देवी और कभी कभी ब्रह्मा के भी अर्चा विग्रह स्थापित करते हैं, और यह प्रथा आज भी हिंदू धर्म के रूप में भारत में विद्यमान है। वैष्णव जन भी इन सारे देवताओं की पूजा कर सकते हैं, किंतु ब्रह्म संहिता के नियमों के ही अनुसार, जिसकी संस्तुति श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। इस संदर्भ में ब्रह्म संहिता में आए शिव, ब्रह्मा, दुर्गा देवी, सूर्यदेव तथा गणेश विषयक मंत्र देखे जा सकते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। बहिरंगा शक्ति माया, जो चित शक्ति की छाया की तरह है, समस्त लोगों के द्वारा दुर्गा रूप में पूजित है, जो इस संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाली है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनकी इच्छा के अनुसार दुर्गा स्वयं संचालित होती है। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अम्लों की क्रिया से दूध,
दही में परिणत हो जाता है। फिर भी कार्य रूपी दही न तो अपना कारण रूप दूध है और न उससे भिन्न है। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ जिसका शंभु रूप संहार करने वाला है। भास्वान् यथाश्म शकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ जिनसे उनसे विलग अंश ब्रह्मा को संसार के नियमन की शक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश का एक अंश का सूर्यकांत नामक मणियों के तेज रूप में प्रकट करता है। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुंभ द्वन्द्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि गोविंद की पूजा करता हूँ। गणेश जी सदैव अपने हाथी के दो कुंभों पर अपने चरण कमल रखे रहते हैं। जिससे तीनों लोकों में प्रगति के पथ पर आने वाले सारे अवरोधों को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त होती है। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत कालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अनंत तेज युक्त सूर्य जो सारे ग्रहों का राजा है और अच्छी आत्मा का प्रतिबिंब है, वह इस जगत की आंख के तुल्य है। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके आदेश का पालन करते हुए सूर्य काल के चक्र पर आरूढ़ होकर अपनी यात्रा पूरी करता है। सारे देवता कृष्ण के दास हैं, वे उनके तुल्य कभी नहीं हैं। अतएव यदि कोई पंचोपासना मंदिर में जाए भी, जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है, तो उसे चाहिए कि अर्चा विग्रहों को उस रूप से स्वीकार न करे जिस रूप में निर्विशेषवादी मानते हैं। उन सबों को साकार देवता मानना चाहिए, किंतु ये सभी भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उदाहरणार्थ पद्म पुराण के अनुसार शंकराचार्य को शिवजी का अवतार माना जाता है। उन्होंने भगवान के आदेशानुसार मायावाद दर्शन का प्रचार किया। हम श्लोक 114 के अंतर्गत इसकी व्याख्या कर चुके हैं। तार दोष नहीं ते हो आज्ञाकारी दास, आर ईशुने तार होए सर्वनाश। इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं। उन्होंने तो इस तरह भगवान के आदेशानुसार वेदों के असली उद्देश्य को प्रच्छन्न कर दिया है। यद्यपि शिवजी ने ब्राह्मण के रूप में शंकराचार्य मायावाद के मिथ्या दर्शन का प्रचार किया, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चूंकि उन्होंने भगवान के आदेश पर ऐसा किया, इसलिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हमें चाहिए कि सभी देवताओं का समुचित आदर करें। यदि हम एक चींटी का सम्मान कर सकते हैं तो फिर देवताओं का क्यों नहीं। किंतु हमें यह सदैव जानना चाहिए कि कोई भी देवता न भगवान के तुल्य है न उनसे बड़ा।
एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल कृष्ण भगवान हैं और अन्य सारे देवता जिनमें शिव, ब्रह्मा, देवी, दुर्गा तथा गणेश आते हैं उनके दास हैं। जहां सारे लोग भगवान के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, वहीं हम जैसे क्षुद्र जीवों का क्या कहना। हम निश्चय ही भगवान के नित्य दास हैं। मायावादी दर्शन की मान्यता है कि देवता, जीव तथा भगवान सभी समान है। अतएव यह वैदिक ज्ञान का सबसे भोंडा भ्रांत प्रदर्शन है। हरे कृष्णा। तात्पर्य आप सबने ध्यान से सुना ना? ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो आयोजित किया हुआ सत्संग है, इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में। महाशिवरात्रि शिव जी का दिन है। वैसे प्रति महीने में एक शिवरात्रि होती है, परंतु वर्ष में एक दिन महाशिवरात्रि कहलाता है क्योंकि, और ये दिन है आज का दिन, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि पर। वैसे इसके कई कारण बताए गए हैं, परंतु जो भी हो, हमारी दृष्टि शिव जी के प्रति वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कहा था। कहीं ऐसे कहा जाता है कि महाशिवरात्रि वो दिन है जहां पे शिव जी ने तांडव नृत्य किया था। कई कहते हैं कि महाशिवरात्रि वो दिन है कि जहां पार्वती देवी और शिव जी का विवाह हुआ था। कहीं ऐसे कहा गया है, कहीं ऐसे लोग कहते हैं कि महाशिवरात्रि वो दिन है जबकि शिव जी ने सारे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था समुद्र से, उसका पान उन्होंने किया और अपने कंठ में धारण कर लिया, और उन्होंने उस विष को अंदर नहीं जाने दिया पेट में, केवल कंठ में ही धारण करके रखा, जिसके कारण उनका नाम हुआ नीलकंठ। तो खैर जो भी कारण हो, हमारे लिए महत्व ये है कि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन पर हमें विशेष रूप से शिव जी का स्मरण करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए और उनके सही तत्व को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। भारत में अनेक देवी देवताओं की उपासना करने की भी प्राचीन प्रथा है और स्पष्ट ज्ञान
न होने के कारण जनसाधारण जो है, लोग साधारण तौर से अपने सामान्यतया सारे देवताओं की उपासना करते हैं, उनको एक समान समझते हैं। परंतु प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात इस तात्पर्य में बता रहे हैं, और वो क्या है कि हमें देवी देवताओं को सम्मान देना चाहिए, परंतु किस तरह से उनकी उपासना करनी चाहिए ये ब्रह्म संहिता में दिए गए मंत्रों के अनुसार करना चाहिए। और फिर उन्होंने मंत्रों का उल्लेख किया, हमने इन मंत्रों को पढ़ा भी, आपने भी साथ में पठन किया। दुर्गा देवी के बारे में सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा, तो दुर्गा देवी को कैसे हमें समझना चाहिए। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, शिव जी को कैसे समझना चाहिए। भास्वान यथाश्म शकलेषु निजेषु तेज, ब्रह्मा जी को कैसे समझना चाहिए। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, गणेश जी को कैसे समझना चाहिए। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, तो सूर्य देव को कैसे समझना चाहिए। तो ब्रह्म संहिता ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में निकले थे तो उन्हें ये ग्रंथ प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी द्वारा रचित ये ग्रंथ है, बहुत पुराना है, और सारा ग्रंथ नहीं मिला, केवल इस ग्रंथ का 5वां अध्याय मिला। उस 5वें अध्याय में ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक भी हैं जो गोविंदम आदि पुरुषम श्लोक जिनको हम कहते हैं, उनके अतिरिक्त और भी कई श्लोक हैं। परंतु जो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ वो केवल एक अध्याय है, 5वां अध्याय ब्रह्म संहिता का। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए इस ग्रंथ को पाकर कि उसकी प्रति बनाई उन्होंने और अपने साथ में लेकर आए। रामानंद राय को भी उन्होंने दी। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया कि ये ग्रंथ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व आदि की व्याख्या ब्रह्मा जी करते हैं, परंतु जितने भी देवी देवता हैं, विशेष रूप से जो 5 महत्वपूर्ण देव हैं, उनकी उपासना कैसे की जानी चाहिए, किस भावना में की जानी चाहिए, किस समझ से की जानी चाहिए, इस ब्रह्म संहिता में पाया जाता है। जिन श्लोकों की बात का उच्चारण हमने किया साथ में, जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं कि भगवान का व्यक्तित्व नहीं है, कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान केवल निराकार ज्योति है, और जब वो यहाँ भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो किसी कृष्ण राम इत्यादि ऐसे कोई भौतिक रूप लेकर आते हैं, ऐसे उनकी धारणा है, परंतु ये गलत है। वैष्णव दृष्टिकोण के अनुसार जब हम विश्लेषण करते हैं, इस विषय को समझते हैं, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे निर्विशेषवादी पंचोपासना करते हैं। पंच उपासना, 5 देवों की उपासना करते हैं या देव देवियों की। तो कौन से हैं ये 5? वही 5 जिनका उल्लेख अभी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में करते हैं। कौन से हैं? सबसे पहले तो विष्णु हैं। तो मायावादी लोग, निर्विशेषवादी लोग अपने मंदिर में विष्णु की मूर्ति भी रखते हैं, परंतु विष्णु को अन्य जो देव हैं उनके समान समझते हैं। अन्य कौन से देव, जैसे दुर्गा देवी हैं, या फिर ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, और गणेश जी हैं, सूर्य हैं। तो विष्णु और ये 5, कभी कभी ब्रह्मा जी की उपासना भी कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में बताया है कि पंचोपासना के बारे में हमें इस दृष्टि से समझना चाहिए। जैसे मायावादी लोग पंचोपासना करते हैं, वैसे हमें नहीं करना चाहिए। हमें चैतन्य महाप्रभु ने जैसे किया वैसे करना चाहिए।
कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे संस्था के भक्त भी इन सूक्ष्म सिद्धांतों को ठीक से नहीं समझते हैं। जो साधारण हिंदू समझ के अनुसार पाले पोसे गए हैं अपने जीवन में, वो उनके अपने अपने पारिवारिक जो एक संस्कृति है या एक प्रथाएं हैं, उसके अनुसार वो करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में गणेश जी की उपासना का बहुत महत्व है। तो यहाँ इन दो प्रांतों में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आदि में गणेश चतुर्थी आती है तो सब लोग बड़े उत्साह से सुख करता दुख हरता बोलने लग जाते हैं। भक्ति के भाव से नहीं जाते हैं गणेश जी के पास, और कौन सी भक्ति, किन की भक्ति, उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। परंतु गणेश जी की उपासना इतनी प्रचलित अन्य स्थानों में नहीं है। मानते हैं परंतु इस तरह से नहीं। जैसे आप बंगाल में जाएंगे तो वहां पे दुर्गा देवी का बहुत महत्व है। दुर्गा पूजा सबसे बड़ा उत्सव वहां पर होता है बंगाल में, तो दुर्गा देवी को ज्यादा मानते हैं। उत्तर भारत में भी वैष्णो देवी के पास जाते हैं, जय माता दी कह के जाते हैं। दुर्गा देवी की उपासना भी भारत में सब जगह होती है। राजस्थान में पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पे ब्रह्मा जी की उपासना होती है। शिव जी की उपासना भी सब जगह होती है। वाराणसी एक महत्वपूर्ण स्थान है, रामेश्वर दक्षिण भारत में, केदारनाथ, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण शिव जी के स्थान भी हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी गए थे, वो थे कई दिनों तक वहां पर थे। प्रतिदिन वो वहां पर विश्वेश्वर का दर्शन करने जाते थे। जैसे यहाँ श्लोक में कहा गया है, प्रभु जो बेजान विश्वेश्वर दर्शने। तो वहां विश्वेश्वर अर्थात शिव जी। तो हमारे भक्त भी, हमें क्या करना चाहिए जब हम वहां जाएंगे? अवश्य जाना चाहिए, शिव जी का दर्शन अवश्य कर सकते हैं, परंतु किस भावना से करना चाहिए? जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया वैसे। तो जब हम जैसे हिंदू धर्म में पाले पोसे गए हैं, तो वैसे साधारणतः हमारी जैसी संस्कृति है, वैसे उस हिसाब से एक देवी देवता के प्रति हमारा कोई झुकाव रहता है। किसी का गणेश के प्रति, किसी का दुर्गा के प्रति, किसी का शिव जी के प्रति। जो शैव घर से आते हैं उनको शिव जी के प्रति लगाव हो जाता है। गणेश जी की उपासना जिनके घर में हुई है उनको गणेश जी के प्रति हो जाती है। तो ये एक बार तो, इसलिए कृष्ण भक्त बनने के बाद भी हृदय में बहुत कोमल स्थान उस देवता के लिए या देवी के लिए रहता है, तो उसमें चले जाते हैं। कभी अपने कुलदेव कुलदेवी होते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए, परंतु किस दृष्टि से, ये प्रभुपाद जी ने बताया है। दूसरी ओर, दूसरे कोने में हम देखते हैं कि जब हमारे भक्त भक्त बन जाते हैं, कृष्ण भक्त बन जाते हैं और जान लेते हैं कि कृष्ण ही सर्वस्व है, वासुदेव है सर्वमिति, कि वासुदेव श्री कृष्ण से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और कृष्ण की ही उपासना हमें करनी चाहिए, और देवी देवता इत्यादि ये कृष्ण के दास हैं। तो ये भक्त क्या करते हैं? देवी देवताओं का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। ये तो तुच्छ है, देखेंगे भी नहीं, मंदिर में जाएंगे, पास में जा रहे हैं, देखेंगे भी नहीं। नहीं, ये भी अपराध हो जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वैष्णव वो होता है जो सबको सम्मान देता है, एक चींटी को भी सम्मान देता है। जब चींटी का सम्मान करता है वैष्णव, तो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड के जो अधिकारी व्यक्ति हैं, जैसे देवता हैं, उनका सम्मान नहीं करना चाहिए क्या हमें? उनका बिल्कुल अपराध, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो न हमें इस कोने में जाना है, न हमें उस कोने में जाना है। इस कोने में क्या है कि देवताओं को परम समझना, और दूसरा कोना क्या है? देवताओं को
देवताओं का तिरस्कार करना, दोनों ठीक नहीं है। हमें क्या चाहिए? भगवान कृष्ण को परम सही तरह से मानना चाहिए और देवी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के दास समझकर मानना चाहिए। और ये दास बहुत बड़े दास हैं, बहुत महान हैं अपने स्थान में। हम लोग तो सब छोटे मोटे दास हैं, फिर भी हम दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रतिदिन वैष्णवेभ्यो नमो नमः कहते हैं, वैष्णवों के चरणों में नमन करते हैं। तो देवतागण तो कितने बड़े वैष्णव हैं, तो उनकी कितनी और उपासना करनी चाहिए, कितना सम्मान उनको अधिक देना चाहिए। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि इस आदेश के बहाने हमारे प्रिय देवी देवताओं के पास जाके एक सामने एक कारण रखना। देखो महाप्रभु भी गए थे ना, तो हम भी जा रहे हैं। ठीक है, महाप्रभु गए थे, हमें भी जाना चाहिए, परंतु महाप्रभु की भावना लेकर जाना चाहिए। महाप्रभु भुवनेश्वर में भी जाया करते थे, वहां भी उन्होंने शिव जी का दर्शन किया। दक्षिण भारत की यात्रा में कालहस्ती में शिव मंदिर में भी गए, श्री शैला, वहां पर दर्शन किया उन्होंने शिव जी का। परंतु भाव क्या है चैतन्य महाप्रभु का शिव जी के प्रति, उसकी चर्चा भी हम आज करेंगे। तो ये जो चैतन्य चरितामृत का श्लोक है और इसका तात्पर्य है, विशेष रूप से हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहां किसी भी भक्त को कोई संशय है या किसी को यदि कोई स्पष्टीकरण चाहिए कि हमें हमारी दृष्टि देवी देवताओं के प्रति कैसे होनी चाहिए, वो इस तात्पर्य को पुनः पढ़ें। ठीक है, किसी को समझाना हो या अपने समझ के लिए भी। तो आज महाशिवरात्रि है, तो शिव जी के बारे में हम श्रीमद् भागवत में अनेकों बार पढ़ते हैं। कितनी लीलाएं शिव जी के संबंध में हैं श्रीमद् भागवतम में। आप में से कोई बता सकते हैं शिव जी की कोई लीलाएं जो भागवत में हम पढ़ सकते हैं? हाँ, शिव जी और सती की लीला किस संदर्भ में? हाँ, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, सती शिव जी की पत्नी थी। और जब दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े अनुष्ठान का आयोजन किया था, उन्होंने अपने पुत्री को भी नहीं बुलाया, तो दामाद की बात तो दूर है, क्योंकि दामाद से उनकी थोड़ी बनती नहीं थी। तो सती ने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो लड़की हूं, पुत्री हूं, मेरा तो पूरा अधिकार है जाने के लिए, तो मैं तो जाऊंगी। तो शिव जी ने कहा कि देखो मत जाना, वो तुम्हारे पिता हैं, परंतु निमंत्रण हमें नहीं मिला है। जिस स्थान में हमें निमंत्रण नहीं दिया जाता वहां नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं है। लेकिन नहीं मानी बात, और वहां जाकर सती का थोड़ा अपमान हो गया। तो जब और सती ने फिर देखा कि उनके सती का अपमान क्यों हुआ, क्योंकि सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का अपमान हुआ है। तो सती को यह सहन नहीं हुआ, सती ने फिर अपने आप के शरीर को जला डाला। इसलिए सती कहते हैं ना, जो अपने आप को जला देती थी, दहन कर देती थी, सती प्रथा। तो जब शिव जी ने ऐसे सुना तो वो उनके जो पार्षद हैं वो आगे आए, तहस नहस कर दिया। शिव जी भी वहां पर आए बाद में। तो बहुत बड़ी लीला है श्रीमद् भागवत में। शिव जी कितने महान हैं, इसकी समझ हम इस लीला से ले सकते हैं। ठीक है, ये एक लीला हुई। दूसरी लीला, हाँ, समुद्र मंथन में क्या हुआ? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, शिव जी ने जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब देवगण और असुरगण मंदर पर्वत का मंथन कर रहे थे क्षीर सागर से, तो वो चाहते थे कि अमृत निकले यहाँ से, परंतु अमृत निकलने के पहले बहुत और अन्य चीजें निकली, और एक जो हलाहल विष था, भयंकर विष था, वो निकला।
तो सबने सोचा कि हम तो मर ही जाएंगे अभी सब, हमारी मृत्यु निश्चित है, तो क्या करें, चलो चलो शिव जी के पास जाते हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। तो शिव जी बड़े कृपालु हैं, तो उन्होंने इसका पान कर लिया। इस सारे विश्व में जो समुद्र भर में फैला हुआ था, उसको उन्होंने सबसे पहले बस छोटा कर दिया और अपने हथेली में ऐसे लेकर उसका पान कर दिया और कंठ में रखा, जैसे हमने पहले कहा, नीलकंठ। ये दूसरी लीला है शिव जी की श्रीमद् भागवतम में। और कोई बताइए, और कौन सा? रुद्र गीत। क्या हुआ रुद्र गीत में? बहुत अच्छा। तो एक राजा थे जिनका नाम था प्राचीन बर्हिषत। उनके 10 पुत्र थे, प्रचेतागण। तो ये घर से निकले थे राजकुमार होकर तपस्या करने के लिए। तो जब तपस्या कर रहे थे, रास्ते में शिव जी मिले। तो शिव जी ने उनको एक गीत सिखाया, इसको रुद्र गीत कहते हैं। वैष्णव समाज में ये रुद्र गीत से ये प्रसिद्ध है। ये भगवान विष्णु का गुणगान है, भगवान कृष्ण का गीत है ये, जो कि रुद्रदेव ने या शिव जी ने जिसका संचालन किया था। और फिर शिव जी ने इसी गीत को प्रचेताओं को पढ़ाया। बहुत ही भक्तिमय ये सुंदर गीत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और एक कोई लीला? हाँ, चित्रकेतु महाराज। क्या लीला हुई चित्रकेतु महाराज के संदर्भ में? ठीक है। तो शिव जी वैरागियों को भागवतम का उपदेश दे रहे थे और उनके निकट उनकी पत्नी पार्वती देवी बैठी थी। तो चित्रकेतु महाराज वहां से अपने हवाई जहाज से उड़ के जा रहे थे। तो उन्होंने ये देखा और उनको लगा कि शिव जी कितने अद्भुत हैं, कितने महान हैं। शिव जी ही ऐसे कर सकते हैं। अपनी पत्नी को यहाँ बिठाया है और वैरागियों को उपदेश दे रहे हैं, और सारे वैरागी ध्यान से सुन रहे हैं सम्मान पूर्वक। केवल शिव जी ही हैं जिनसे कि ऐसे उपदेश वैरागी लोग सुनेंगे। कितने महान है। तो चित्रकेतु महाराज को आश्चर्य हुआ और वो हंस पड़े। जैसे हंसे तो पार्वती देवी को उसकी गलत फहमी हो गई। उन्होंने सोचा कि अरे, ये मेरे पति के ऊपर हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने श्राप दे दिया चित्रकेतु महाराज को कि तुम असुर बन जाओगे। और चित्रकेतु महाराज ने बड़े सम्मान पूर्वक उसको स्वीकार किया। हे माते, आपकी आपके शाप को आपकी कृपा के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। पार्वती देवी को बड़ा आश्चर्य हो गया। तो अपने पति की ओर देखा कि मैंने कुछ सोचा और कुछ अलग ही हो गया। तो शिव जी ने फिर कौन सा श्लोक बोला? नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्याथ दर्शिनः। कि देखो हे देवी, हे पार्वती, जो भगवान के भक्त होते हैं, नारायण परहा सर्वे, ये जितने भी बड़े बड़े नारायण के भक्त, भगवान विष्णु कृष्ण के भक्त होते हैं, विशेष रूप से जो बेलगामी राधा गोकुल आनंद के भक्त होते हैं, हाँ, तो ऐसे जो भक्त होते हैं, न कुतश्चन बिभ्यति, किसी भी अवस्था में डरते नहीं हैं। चाहे आप उनको स्वर्ग भेजो, स्वर्ग या अपवर्ग, या उनको मुक्ति की अवस्था में रखो, या नरकेशु, या नरक में भेज दो, अपि तुल्यार्थ दर्शिनः, सबको एक समान समझते हैं। क्योंकि उनका काम एक ही है, भगवान विष्णु या कृष्ण की उपासना करना। चाहे वो नरक जाएं, स्वर्ग जाएं, पृथ्वी में रहें, जहां भी जाएं वो कृष्ण की उपासना ही करेंगे। इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे शिव जी ने बतलाया कि वैष्णव कितने महान होते हैं। बहुत अच्छा। और कौन सी लीला? और कोई बताइए, जो कौन सी लीला है? कृष्ण भागवतम में कहाँ आता है? भागवतम की लीला बताइए। मोहिनी मूर्ति। बहुत अच्छा। शिव जी
भगवान विष्णु की माया को समझना चाहते थे कि भगवान विष्णु कितने महान हैं। तो भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण कर लिया। ये मोहिनी मूर्ति स्वयं विष्णु है और शिव जी इतने प्रभावित हुए इस रूप को देखकर कि वो भी उनके पीछे आए। और बाद में उनको पता चला कि अरे मैं आकर्षित हो गया, तो मैं तो कोई साधारण व्यक्ति, मैं तो वैश्य, इसका मतलब ये भगवान ही है और कोई मुझे आकर्षित नहीं कर सकता है। तो ये मोहिनी मूर्ति का रूप है। आप में से जो हमारे दक्षिण भारत की यात्रा में आए थे थोड़े वर्ष पहले, जब हम आंध्र प्रदेश में गए थे, उस समय याद है एक मोहिनी मूर्ति के मंदिर में गए थे, सामने विष्णु, पीछे मोहिनी मूर्ति, क्योंकि शिव जी ने पिछला भाग देखा, जो बाल होते हैं लंबे, वो देखा मोहिनी मूर्ति का, सामने विष्णु है उस विग्रह में। बहुत अच्छा। और कौन सी लीला है श्रीमद् भागवतम में? हाँ, नहीं, भागवतम में जो है, भागवतम में ब्रज लीला, ये भागवतम में नहीं है। तीसरे स्कंद में रुद्र का प्राकट्य, शिव जी का जन्म कैसे हुआ? कैसे हुआ? उनके ललाट से, उनकी आंखों के बीच में से प्रकट हो गया। उनके सबसे बड़े पुत्र चतुष्कुमार थे, उनका जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे पुत्रों, अब यहाँ गृहस्थ बनो, क्योंकि आगे चल के प्रजा उत्पत्ति करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें बेलगाम में राधा गोकुलानंद मंदिर के ब्रह्मचारी आश्रम में जाके रहना है, हम ब्रह्मचारी ही रहेंगे, हमें गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना है। तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैं उनका पिता हूँ, उनका गुरु हूँ, मैं एक आदेश दे रहा हूँ और पालन नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा गुस्सा आया उनको, परंतु बड़े विद्वान है ना, इतने विद्वान होने के कारण उन्होंने शब्दों से कुछ अपने गुस्से को व्यक्त नहीं किया, परंतु गुस्सा अपने आंखों से दिखाई पड़ता है कभी कभी, है ना। भले हमने अपने गुस्से को दबा के रखा अंदर, परंतु आंखों से दिखाई पड़ता है। आपने देखा है कभी ऐसे कोई गुस्सा करते आंखों से गुस्सा करते हैं? देखा है ना। तो ब्रह्मा जी के आंखों से गुस्सा प्रतीत हो रहा था। तो गुस्सा जब हुआ, गुस्सा तो तमोगुण में होता है, तो गुस्सा ऐसे हो गया तो बीच में से रुद्रदेव प्रकट हो गए। शिव जी का अस्तित्व वैसे इस ब्रह्मांड के परे है, परंतु एक निमित्त की आवश्यकता है जिसके द्वारा वो यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी के भ्रिकुटियों के बीच में से वो प्रकट हो गए, और क्योंकि वो रो रहे थे इसलिए रुद्र नाम उनका हो गया। बहुत अच्छा। और कौन सा भागवतम का? हाँ, जब भगीरथ महाराज गंगा को लेकर आए थे, गंगा माता को उन्होंने निवेदन किया कि कृपया आप पृथ्वी पर उतर के आइए, और जब आपका जल बहेगा तो मेरे जो पूर्वज हैं उनके जो अस्थियों वगैरह वो वहां पर गंगा सागर में, वो तट में है, समुद्र के पास में है, तो आप पावन कर दीजिए उनको। तो गंगा जी ने कहा मैं आऊंगी, ठीक है, इतने पीढ़ियों से आप सब तपस्या कर रहे हो, परंतु मेरे जल का प्रवाह कोई सहन नहीं कर पाएगा, इतनी वेग से मैं यहाँ पर गिर पड़ूंगी पृथ्वी के ऊपर, इस वेग को सहन कौन करेगा? तो भगीरथ महाराज ने कहा शिव जी करेंगे। तो उन्होंने शिव जी की उपासना लंबे समय तक की। शिव जी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा भगीरथ महाराज क्या चाहिए आपको? तो कहा ये आप गंगा जी को आप धारण कीजिए। तो शिव जी ने कहा तथास्तु। फिर जब अपनी तपस्या में बैठे थे तो गंगा जी उनके जटाओं में आ गिर पड़ी, इसलिए शिव जी का नाम है गंगाधर। और ऐसे कहा जाता है कि जब
गंगा जी थोड़े चंचलता के भाव में थी, तो वो सोच रही थी कि मैं थोड़ा शिव जी की जटाओं को भी इधर उधर कुछ कर दूंगी, या शिव जी को थोड़ा साथ में ले जाऊंगी, मैं इतनी प्रवाह से आ रही हूँ, तेज तेज प्रवाह से। शिव जी ने समझ लिया शिव जी हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, जैसे ही गंगा जल उनके जटाओं में आ गया, अपने जटाओं को उन्होंने गोल घुमा दिया, गंगा को अंदर पकड़ के रखा, तो जल बाहर ही नहीं निकल आया। तो गंगा जी अंदर संघर्ष कर रही थी, तो फिर भगीरथ के निवेदन पर फिर शिव जी ने छोड़ दिया। तो वो चित्र आप सब ने देखा है, शिव जी बैठे हैं और उनके जटाओं से गंगा बह रही है। इसके बाद उनका नाम हुआ गंगाधर। इन्होंने गंगा को धारण किया अपनी जटाओं में। एक अंतिम कोई लीला और भागवत में। हाँ, भागवतम की लीला, वृकासुर वृकासुर। शिव जी जो हैं बहुत कृपालु हैं, और जो भी उनके पास आता है उनको शरण दे देते हैं। शिव जी का एक बहुत बड़ा गुण है, उनका नाम है आशुतोष। आशु अर्थात जल्दी, तोष अर्थात संतुष्ट होना। तो एक असुर था, और कई असुर ऐसे बड़े बड़े हुए हैं जिन्होंने शिव जी की उपासना की है, क्योंकि वो जानते हैं कि शिव जी आशुतोष हैं। तो उनके ऐसे दुष्ट कार्यों के लिए, दुष्ट उद्देश्यों के लिए वो शिव जी के पास जाते हैं। बड़े बड़े असुर शिव जी के उपासक थे, उनमें से कोई नाम बता सकते हैं आप? रावण, और हाँ हाँ, वो तो अभी भस्मासुर है, बाणासुर। तो ऐसे बहुत से बड़े बड़े असुर हुए जिन्होंने शिव जी की उपासना की थी, परंतु क्यों? कोई भक्ति भाव से नहीं। शिव जी से हमें कुछ वरदान मिलेगा, किस तरह का वरदान मिलेगा? धन मिलेगा, शक्ति मिलेगी, भोग मिलेगा, सारे दुनिया के ऊपर वर्चस्व की स्थापना हम कर पाएंगे, ये साम्राज्य मिलेगा हमें इस दृष्टि से। तो ये तो भक्ति नहीं है। तो खैर, एक ऐसे असुर था वृक, और असुर था इसलिए वृकासुर। तो उसने शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी की स्तुति की, बहुत लंबे समय तक घोर तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए, वत्स क्या चाहते हो? मैं वरदान चाहता हूँ। ठीक है, बोलो क्या वरदान चाहते हो? शिव जी ने सोचा कि ये पूछेगा मुझे धन चाहिए, कोई राज्य चाहिए, कुछ चाहिए। तो इसने ऐसे भयंकर कोई एक वरदान मांग लिया कि शिव जी भी आश्चर्यचकित रह गए। क्या वरदान मांगा उन्होंने? कि मैं जिस व्यक्ति के सर का स्पर्श करूं तो उसका सर फूट जाना चाहिए। तो शिव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है, हेनरी कैसे प्रश्न पूछते हो, कैसे वरदान मांगते हो? हाँ, ये भी कोई मांगने वाला वरदान है? वो भी इतने लंबे समय तक घोर तपस्या की, और ऐसा वरदान मांगते हो? मन ही मन शिव जी सोच रहे थे, अरे मेरे उपासक क्या कहे। देखो, ऐसे ऐसे मेरे उपासक होते हैं, आते हैं मेरे पास कृष्ण भक्ति के लिए, नहीं मांगते, ऐसे सब वरदान मांगते हैं। परंतु अभी क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा तथास्तु, अभी बाध्य है तो ठीक है, ले लो। तो वृकासुर ने क्या किया? सबसे पहले शिव जी के पास ऐसे आए, हाथ सामने करके। तो शिव जी ने सोचा, अरे ये क्या हो गया? तो अपने ही वरदान तो दिया था, अभी क्या हो गया? शिव जी निकल पड़े पीछे, और इनके पीछे पीछे ये वृकासुर दौड़ते गए। तो शिव जी सारे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, वृकासुर घूम रहे हैं। तो बाद में रास्ते में उनको विष्णु मिले। शिव जी ने कहा, कुछ देखिए, ये पीछे हमारे मेहमान आ रहे हैं, ये बड़े भयंकर मेहमान है, ये कुछ संभालिए इसको, आप कृपया संभालिए, कुछ रक्षा कीजिए। तो विष्णु ने अपने एक ब्राह्मण रूप स्वीकार कर लिया, और फिर ब्राह्मण देखा, अरे
नमस्कार नमस्कार विकास सर जी, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी जल्दी में? तो कुछ आशीर्वाद लेके जाइए शक्ति। तो रुके, मैं वहां उनके पीछे जा रहा हूँ, शिव जी के पीछे। क्यों? बोला वो, मैं उनको मारना चाहता हूँ जान से। क्यों मारना चाहते हो? जो भी हो, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे करके क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे उनसे वरदान मिला है कि जिनके सर का स्पर्श मैं मेरे हाथ से करूंगा, उसका सर जो है चूर चूर हो जाएगा। तो ब्राह्मण जोर से हंसने लगे। तो बृकासुर को थोड़ा आश्चर्य, अरे हंस क्यों रहे हो? तुम शिव जी के वरदानों को भरोसा करते हो? आज तक शिव जी ने जो भी वरदान दिया है कभी सच निकला है? हाँ? अच्छा, तो इस तरह से उस ब्राह्मण ने बात किया। आखिर वो तो विष्णु है ना। ऐसे मीठे ढंग से बात किया कि वो बृकासुर सोचने लगा, अच्छा ऐसा है क्या? तो क्या फिर ये वरदान सही नहीं है? अरे बिल्कुल सही नहीं है। शिव जी के वरदानों में कोई दम नहीं होता है। देखो, परीक्षा करके देखो, अपने सर पे रखो, देखो जो वरदान सही है कि नहीं है। तो विष्णु के प्रभाव में आके वृकासुर ने अपने सर पे ही हाथ रख दिया और क्या हो गया? भस्म हो गए। इसलिए उनका नाम हो गया भस्मासुर। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे शिव जी से संबंधित लीलाएं हैं। तो शिव जी है कौन? शिव जी ये कोई साधारण तत्व नहीं है, न ये जीव तत्व है। जैसे अन्य देवता है ना, इंद्र चंद्र वरुण वायु इत्यादि, ये सब जीव हैं। ब्रह्मा जी भी जीव हैं, वो विष्णु नहीं है। तो उसी प्रकार से शिव जी जीव नहीं है। अन्य देवतागण जीव हैं, परंतु शिव जी जीव नहीं है। और वो पूरी तरह से विष्णु तत्व के श्रेणी में भी नहीं आते हैं। अलग ही उनकी एक श्रेणी है जिसको शिव तत्व कहते हैं। तो विष्णु तत्व जिसमें सारे भगवान कृष्ण और उनके अनगिनत अवतार हैं। भगवान कृष्ण, विष्णु, नारायण, राम, नरसिंह, वामन, मत्स्य इत्यादि। तो यह है विष्णु तत्व। और इधर है जीव तत्व, हम सब जीव। और शिव जी का स्थान बीच में है। बीच में अर्थात बिल्कुल बीच में नहीं, विष्णु तत्व के बहुत निकट हैं वो, बहुत निकट। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि श्री कृष्ण के अनंत गुण हैं। उनमें से 64 गुण सबसे महत्वपूर्ण है। और ये 64 गुण श्री कृष्ण में अनगिनत मात्रा में और अद्भुत रीति से प्रकट होते हैं। इनमें से 50 गुण थोड़े थोड़े जीवों में पाए जाते हैं और कभी कभी बिंदु बिंदुतया क्वचित क्वचित कहीं ये गुण मिलते हैं जीवों में, कभी नहीं मिलते हैं। और जब जीवों में पाए भी जाते हैं तो बहुत कम मात्रा में, बिंदु बहुत ही छोटे मात्रा में मिलते हैं। तो जीवों के सबसे ज्यादा 50 गुण हो सकते हैं, और वो भी बहुत थोड़े थोड़े, थोड़े समय के लिए रहते हैं फिर नहीं रहते हैं। जैसे कोई ऐश्वर्यशाली है तो हर समय ऐश्वर्यशाली नहीं रहेगा, अगले जन्म में उसकी क्या दशा होगी हमें पता नहीं। तो ये है जीव। लेकिन ये जो 50 गुण है ये कृष्ण में संपूर्ण रूप में है। तो शिव जी के अंदर ये 50 गुण हैं पूर्णतया, परंतु जीवों के अतिरिक्त शिव जी के अंदर 5 गुण और हैं। सदा स्वरूप संप्राप्त, सर्वज्ञ नित्य नूतन, सच्चिदानंद और सर्व सिद्धि निषेवित। ये 5 गुण है। कौन सा है? सबसे पहले सदा स्वरूप संप्राप्त, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अपने स्वरूप में, हम लोग अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। हम लोग अपने आप को शरीर मान रहे हैं। पिछले जन्म में हम कुछ थे, आने वाले जन्म में और कुछ होंगे। इतने जन्म हमारे हो गए यहाँ पर। हमारे भौतिक जगत स्वरूप बदलते रहते हैं, परंतु हमारा मूल स्वरूप आध्यात्मिक है कि हम कृष्ण के दास हैं। इसको हम भूल चुके हैं।
परंतु शिव जी ऐसे नहीं बोलते हैं। सदा स्वरूप संप्राप्त, अपने स्वरूप में वो सदा स्थित रहते हैं। सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीसरी बात है नित्य नूतन। ब्रह्मा जी का चित्र आपने देखा है? ब्रह्मा जी भी वैसे बूढ़े नहीं लगते हैं, फिर भी कभी कभी थोड़े चित्रों में सफेद दाढ़ी उनकी दिखाई पड़ती है। वैसे देवलोक में कोई बूढ़े नहीं होते हैं, केवल यहाँ पर पृथ्वी लोक में होते हैं। वहां सफेद बाल आदि नहीं दिखाई पड़ते, फिर भी कभी कभी चित्रों में ऐसे दिखा देते हैं। तो शिव जी तो कभी भी आपने ऐसे चित्र नहीं देखा होगा। ब्रह्मा जी का चित्र यहाँ पर देख लिया होगा सफेद दाढ़ी से। शिव जी की कोई तस्वीर आपने देखी है बुढ़ापे में? नहीं। क्यों नहीं? नित्य नूतन, वो सदैव उसी आयु के दिखाई पड़ते हैं, कभी बूढ़े नहीं दिखाई पड़ते। चौथा गुण है सच्चिदानंद। सच्चित आनंद अर्थात उनका शरीर भौतिक नहीं है। शिव जी का शरीर हमारे जैसे शरीर नहीं है। सर्व सिद्धि निषेवितः, सारी सिद्धियां उनमें पाई जाती हैं। तो ये 5 गुण जो शिव जी में पाए जाते हैं, कृष्ण में भी हैं और अद्भुत रूप से हैं। तो इस प्रकार से शिव जी का तत्व जो है ये विशेष है। शिव तत्व, केवल शिव जी ही हैं इस तत्व में, और कोई नहीं है। शिव जी अपने आप को विस्तार करते हैं और हर एक ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं। तो शिव जी और विष्णु में अंत के संबंध क्या है? हमने तात्पर्य में पढ़ा था ना ब्रह्म संहिता से। वो कौन सा श्लोक है? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ये दही और दूध का जो संबंध है, क्षीरम, क्षीर अर्थात दूध, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, विकार विशेष अर्थात कोई आम्ल वस्तु जैसे नींबू आदि है को हम जब दूध में, क्षीर में डालते हैं तो योगात् मतलब हम डालते हैं तो संजायते, उसका एक रूप बदल जाता है। क्या होता है उसका? वो दही बन जाता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतोः। तो ये जो रूप बना है दही का, ये दूध ही है। दही और दूध में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि केवल आपने एक बूंद नींबू का रस डाल दिया तो वो दूध दही बन गया, परंतु मूल रूप से तो है दूध। इसलिए दही और दूध में कोई अंतर नहीं है। फिर भी दही और दूध में अंतर है। अब हमारे यहाँ थोड़े डॉक्टर भी बैठे हैं। जब पेट खराब हो जाता है तो काज कभी दूध ज्यादा पी लेते हैं ना, तो पेट खराब हो जाता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं उपाय? दही ले लो। तो दही और दूध एक ही है, परंतु उनका परिणाम अलग है। जो एक रोग हो गया है अधिक दूध पी के, उस रोग को ठीक किया जा सकता है दूध का एक दूसरा रूप लेके, वो है दही। तो इस तरह से दूध और दही एक हैं और अलग भी हैं, भिन्न हैं, अभिन्न भी हैं। ठीक उसी प्रकार से यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात्, किसी विशेष कार्य के लिए समुपैति, भगवान श्री गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ये गोविंद भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक सृष्टि के अंदर किसी विशेष कार्य को संपन्न करने हेतु शंभु का रूप धारण कर लिया है। शंभु अर्थात शिव, इनको शंभु तत्व
या शिव जी कहते हैं। तो वैसे भगवान विष्णु से भिन्न नहीं है शिव जी, और हैं भी। तो जब भगवान विष्णु एक भौतिक सृष्टि में आके सृष्टि से स्पर्श करते हैं तो वो शिव जी हो जाते हैं। जब वो सृष्टि से स्पर्श नहीं करते हैं तो वो विष्णु रहते हैं। बस इतना ही अंतर दोनों में है। जब दूध में नींबू का स्पर्श नहीं होता है वो दूध है, नींबू के एक बूंद का स्पर्श हो गया वो दही हो गया। तो यही संबंध भगवान विष्णु और शिव जी में है। इसलिए शिव जी भगवान विष्णु नहीं है, परंतु प्राय भगवान विष्णु है। ये प्राय शब्द आवश्यक है। प्राय मतलब बने हैं, थोड़ा बस कम है, फिर भी वो थोड़ा भी अंतर महत्वपूर्ण है। इसलिए शिव जी को हमें साधारण कभी नहीं मानना चाहिए। जब भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं तो ब्रह्मा जी का कार्य की सेवा होती है। तो ब्रह्मा जी जीव होते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं, तो उनको रजोगुण का अधिष्ठाता देव बनाते हैं। और जब सृष्टि का संहार करने का समय आता है तो वो शिव जी को वो शक्ति प्रदान कर देते हैं। तो तमोगुण के अधिष्ठाता देव शिव जी हैं, और स्वयं भगवान विष्णु सत्व गुण को संभालते हैं। जब सृष्टि का पालन करने का समय आता है, सृजन करना, विनाश करना, ये इतने कठिन नहीं है, परंतु पालन करना बहुत बहुत कठिन है ना। शादी करना, शादी से अलग होना मुश्किल नहीं है। जल्दी से कोई व्यक्ति शादी कर सकता है, जल्दी से शादी टूट भी जाती है आजकल। शादी को बनाए रखना बहुत आवश्यक, बहुत कठिन है। सत्वगुण बहुत चाहिए होता है उसमें, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से सृष्टि में रजोगुण तमोगुण की आवश्यकता होती है, परंतु सृष्टि का पालन जब करना होता है तो विष्णु करते हैं। तो इस तरह से ये तीन गुण अवतार हैं भगवान कृष्ण के। विष्णु जो कि विष्णु तत्व हैं, जो सत्व गुण के अधिष्ठाता देव हैं, परंतु वो सत्व गुण का स्पर्श नहीं करते हैं। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, और ब्रह्मा जी रजगुण के अधिष्ठाता देव हैं। तो शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देव होने के बाद भी वो सदा स्वरूप संप्राप्त है, सच्चिदानंद है, अपने ही स्थान में वो सदैव स्थित रहते हैं, परम वैष्णव है वो। इसलिए श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कहा गया है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम तथा। श्रीमद् भागवत की महिमा का गान किया जा रहा है। इस श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार से निम्न गानाम जो नदियां हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ गंगा है, देवों में जिस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ अच्युत या श्री कृष्ण है, जिस प्रकार से वैष्णवों में शिवजी या शंभु सबसे महान है, उसी प्रकार से सारे पुराणों में सबसे महान ये भागवत पुराण, ये श्रीमद् भागवतम है। तो इसलिए शिवजी के भक्ति को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो शिवजी बहुत बड़े वैष्णव हैं, ऐसे समझ के हमें स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि प्रभुपाद जी ने उस तात्पर्य में कहा था। तो अभी जब हम शिवरात्रि के समय आए हैं तो थोड़े वृंदावन की लीलाएं भी कहेंगे। तो दर्शन खुलेगा ना थोड़ी देर में, 1:40 और 3 मिनट में खुलेगा, परंतु दर्शन के समय भी हम शिव जी की कथा भी करेंगे और 10 मिनट आगे कथा करेंगे। तो दर्शन करते करते तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे उनके शुद्ध भक्त शिव जी की कथा सुनकर, और वो भी वृंदावन की कथा, क्योंकि गोकुल आनंद तो वृंदावन में रहते हैं ना, तो इसलिए उनको थोड़ा आनंद आएगा।
तो अभी हम थोड़े ब्रज की बात करते हैं कि भगवान श्री शिव जी जो हैं उनकी भूमिका क्या है व्रज भूमि में। व्रज भूमि तो भगवान कृष्ण का घर है। वैसे तो धाम अनेक हैं भगवान के, परंतु वृंदावन या व्रज भूमि ये बहुत विशेष है क्योंकि कृष्ण का घर है। वैसे जहां भी भगवान के तीर्थ स्थान होते हैं, धाम होते हैं, वहां पे शिव जी प्रकट हो जाते हैं धाम की रक्षा करने के लिए। इसलिए उनको दिक्पाल कहते हैं, चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं शिव जी। तो वैसे व्रज भूमि में भी शिव जी उपस्थित है। वैसे शिव जी के अनेक महत्वपूर्ण विग्रह या शिवलिंग जो हैं वो व्रज भूमि में पाए जाते हैं। उनमें से 4 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कई कहते हैं 5, कई कहते हैं 6, जो भी हो। परंतु ये जो शिवलिंग है व्रजभूमि के अलग अलग भाग में, इनका अपना महत्व होता है। जैसे व्रजभूमि के पश्चिमी भाग की रक्षा करते हैं भूतेश्वर महादेव। अभी 450 साल पहले, लगभग 4,500 साल पहले से, उससे भी पहले की बात है, ये 5,000 साल लगभग, वज्रनाभ नाम के राजा थे। वज्रनाभ किनके पुत्र थे? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध किनके पुत्र थे? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न किनके पुत्र थे? कृष्ण। तो अनिरुद्ध श्री कृष्ण और सारे यदुवंश के तिरोभाव के बाद मथुरा में चले आए। वो अकेले थे यदुवंशी में से जो बच गए। तो आए वहां पर और उन्होंने श्री कृष्ण के अनेक लीला स्थलियों की स्थापना की। सैकड़ों मंदिरों की स्थापना की, लीला स्थलियों की स्थापना की। और ऐसे बताया जाता है कि एक विशेष तरह के पत्थर से, जिसको ब्रज कहते हैं, उन्होंने 16 विग्रहों की स्थापना कर ली। उनमें से वैसे तो बहुत सारे हैं, 16 की का वर्णन करने के लिए आज हमारे पास समय नहीं है, और वैसे भी विषय ये अलग है। परंतु इन 16 विग्रहों में 4 महादेव हैं। शिव जी को महादेव भी कहते हैं। वो देव हैं परंतु अन्य देवों की तरह नहीं है, क्योंकि वो महादेव हैं। तो 4 महादेव हैं। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। तो ये है, पहले है भूतेश्वर महादेव। तो भूतेश्वर महादेव ये मथुरा में है। और ऐसे बताया जाता है कि जब हम व्रजभूमि में पहले जाते हैं तो सबसे पहले भूतेश्वर महादेव की कृपा लेनी चाहिए, उनकी अनुमति लेनी चाहिए। इसलिए जब 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु व्रजभूमि में गए थे तो वो भी सर्वप्रथम मथुरा गए। मथुरा जाकर भूतेश्वर महादेव का दर्शन किया। कृष्ण जन्मस्थान में भी गए थे वो। तो ये भूतेश्वर महादेव है, एक दिक्पाल। और फिर आगे चल के चक्लेश्वर महादेव, ये गोवर्धन में है। जब हम सुदर्शन चक्र की व्याख्या कर रहे थे रविवार के प्रसंग कक्षाओं में, उस समय आपको याद होगा कि मानसी गंगा के तट पर चक्र तीर्थ स्थान है, जहां पर 5 शिवलिंग हैं, जिनको मिलाकर चक्लेश्वर महादेव कहा जाता है। 5 शिवलिंग, इसलिए 5 के शिव जी के 5 मुख, पंचमुखी शिव जी के 5 मुख है ना। तो ये चक्लेश्वर महादेव है। चक्रेश्वर होना चाहिए, अपभ्रंश होकर चक्लेश्वर हो गया। तो ये गोवर्धन में है। और फिर वृंदावन में है गोपेश्वर महादेव। ये कहानी, ये बहुत महत्वपूर्ण और विशेष शिव जी का एक विग्रह है, क्योंकि ये एकमात्र विग्रह है जहां पे शिव जी ने एक गोपी का रूप धारण किया है। शिव जी भी बहुत चाहते थे वैष्णव होने के नाते कि मैं भी रास लीला को देखना चाहता हूं, परंतु
वो पुरुष हैं। पुरुष जो होते हैं, पुरुष भाव होता है, हम पुरुष हैं। तो जब वो आए तो उनको रोका गया कि नहीं, रासलीला में पुरुष केवल एक हैं, श्री कृष्ण। तो आपको पुरुष भाव त्यागना होगा। पुरुष भाव को कैसे त्यागूं? आपको गोपी बनना पड़ेगा। अरे मैं गोपी कैसे बनूं? ठीक है, योग माया ने कहा यमुना में डुबकी लगाओ। तो शिव जी ने जो यमुना में डुबकी लगाया और ऊपर आए तो गोपी के रूप में आ गए। वैसा मत समझिए कि हम भी करेंगे तो हम निकलेंगे, तो हम गोपी होके निकलेंगे। डरिए मत, आप कर सकते हैं। तो शिव जी को एक गोपी का रूप मिल गया और फिर अनुमति तो मिल गई उनको, क्योंकि गोपी के वेश में थे अभी। लेकिन कृष्ण पहचान लिए, अरे ये तो शिव जी है। तो भगवान कृष्ण ने उनको नाम दे दिया गोपीश्वर महादेव। और जो रासलीला का स्थान है सेवा कुंज में, वहां पे उनका मंदिर है और शिव जी वहां पर रक्षा करते हैं रास स्थली, रासलीला स्थली का। तो कोई अयोग्य व्यक्ति रासलीला को के अंदर नहीं जा सकता। शिव जी खड़े होते हैं वहां पर, नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। और चौथा यह है कामेश्वर महादेव, काम्यवन में। तो काम्यवन का अर्थात है जहां सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि वृषभानु महाराज के पुत्र थे श्रीदाम, श्रीदाम सखा, जो कृष्ण के सखा थे। परंतु इनकी पुत्री नहीं थी, पुत्री भी चाहते थे वो। तो वो काम्यवन में गए और कामेश्वर महादेव से उन्होंने प्रार्थना की कि कृपया हमें एक पुत्री दीजिए। और उनकी कामना पूरी हो गई और स्वयं श्रीमती राधा रानी उनकी पुत्री बनकर आई। तो ये चार मुख्य शिव जी के विग्रह हुए व्रज भूमि की रक्षा करने के लिए। कौन से? भूतेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव। और एक राधा कुंड में भी है जिनको कुंडेश्वर महादेव कहते हैं, राधा कुंड के तट पे। और एक महत्वपूर्ण शिव जी के रूप हैं नंदेश्वर महादेव। शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों सोच रहे थे कि कृष्ण जब व्रजभूमि में प्रकट होंगे तो हम भी इस लीला में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या करें। तो दोनों ब्रजभूमि में आके लंबे समय से तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी और शिव जी। और दोनों पर्वत के रूप में आज भी वहां पर उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कहां पर उपस्थित हैं? बरसाना में, जो राधा रानी का स्थान है। और शिव जी कहां पर उपस्थित हैं? नंदगांव में, जो पर्वत है वहां पे। तो वहां पे नंदग्राम, उस जिस पर्वत के ऊपर स्थित है, वो शिव जी का रूप माना जाता है। शिव जी भगवान की सेवा करने के लिए वहां पर्वत के रूप में उपस्थित हैं। तो उस विग्रह की स्थापना भी ऐसे का वो किया गया है पास में, जो कृष्ण बलराम मंदिर है। और माता यशोदानंद महाराज के विग्रह भी वहां पर ऊपर हैं नंदगांव में। तो पास में ही शिवलिंग है और यह नंदेश्वर महादेव। तो ऐसे बताया जाता है कि जब बाल कृष्ण वहां पर थे तो शिव जी उनका दर्शन करना चाहते थे। तो शिव जी अपना डमरू बजाते बजाते आए। और शिव जी का रूप कैसे होता है आप जानते हैं। तो स्मशान का भस्म सब शरीर पे लगा होता है, गले में सांप वगैरह होते हैं, और कभी कभी खोपड़ियों की माला भी पहनते हैं, क्योंकि उनका काम होता है तामसिक लोगों का उद्धार करना। तो उनके बीच रहना होता है। शिव जी इतने कृपालु हैं और इतने शक्तिशाली भी हैं कि वो ऐसे संग से प्रभावित नहीं होते। हम लोग जब गलत संग में थोड़े समय के लिए भी जाते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं बुरी तरह से, परंतु शिव जी इतने महान हैं कि ऐसे तामसिक संग के बाद भी प्रभावित नहीं होते हैं, सदा स्वरूप संप्राप्त। तो परंतु ऐसे रूप था उनका।
तो वो हाजिर हो गए माता यशोदा के घर के बाहर। खट 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 दरवाजा खटखटाया। माता यशोदा ने दरवाजा खोला। अरे ये कौन आ गए, भयंकर रूप। मैं आपके कान्हा, आपके लाडला का दर्शन करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें देखो, लाडला कान्हा तुम्हें देखेगा तो डर जाएगा, खूब रोएगा। तो रोहिणी माता भी वहां थी। नहीं नहीं नहीं, आप चले जाओ यहाँ से, जल्दी से चले जाओ, तुम्हें कान्हा देख लेगा तो खूब घबरा जाएगा। तो बड़े निराश होकर शिव जी वहां से चले गए। और उधर श्री कृष्ण को गुस्सा आया, मेरे माता यशोदा ने ऐसे क्यों किया। अरे शिव जी मेरे इतने महान भक्त हैं और दरवाजे से ऐसे उनको बाहर कर दिया। तो मैं तो मेरे भक्त का दर्शन करना चाहता हूं। तो वो तो छोटे बच्चे के रूप में थे, बाल लीला कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया। तो जब बच्चे रोते हैं तो माँ कुछ न कुछ करती, ये ले लो, कुछ बोलती है, कभी कुछ कहती है इसको रोना रुकवाने के लिए। तो लेकिन कृष्ण रोने का बंद करने का नाम नहीं ले रहे थे। तो आखिर पौर्णमासी वहां पर आई। क्या किसी का अपराध किया है क्या, अतिथि का किसी का, इसलिए शायद बच्चा रो रहा है। कोई अतिथि आया था क्या यहाँ। अतिथि नहीं आए, सोचो सोचो। हाँ एक वो योगी आया था, कोई ऐसे वैरागी था, वो आया था ऐसे। अच्छा, तो जाके बुलाओ उसको। अरे उस योगी को, ऐसा भयंकर दिखता है। नहीं नहीं, बुलाओ बुलाओ। तो जब शिवजी दूसरे उदास होकर वहां पर बैठे हुए थे एक जगह में, बगीचे में, कब आशीर्वाद होगा मुझे, कृष्ण की कृपा कब मिलेगी, उदास होकर बैठ गए थे, मुझे दर्शन देने दिया नहीं। तो फिर माता यशोदा ढूंढती कहीं, अरे बाबा बाबा कहाँ पे हो, बाबा जी कहाँ पे हो। तो मिल गए वहां पर। तो अब आइए बाबा जी, आइए आइए आइए, घर में आइए। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो आए और जैसे ही कृष्ण को देखा उन्होंने, कृष्ण ने अपने चरण कमलों को शिव जी के सर पर रख दिया। तो शिव जी प्रसन्न हो गए और उधर कृष्ण का रोना बंद हो गया। तो माता यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम इतना प्रयास कर रहे थे कि इस बच्चे के रोने को बंद कर दे, हम नहीं कर पाए, केवल आपको देखकर इस बच्चे ने रोना बंद कर दिया। तो बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो शिव जी ने कहा, बस ये बच्चा जब भोजन खाएगा ना तो उसका महाप्रसाद मुझे दे देना। तो आज भी जो नंदेश्वर महादेव हैं, उनको जब कृष्ण बलराम का जो महाप्रसाद होता है ना, वो सबसे पहले जब भोग चढ़ाया जाता है कृष्ण को नंदग्राम में ऊपर मंदिर में, तो सबसे पहले वो महाप्रसाद नंदेश्वर महादेव को दिया जाता है और फिर वो बांटा जाता है सब जगह। आज भी ये प्रथा चल रही है। और आशीश्वर महादेव भी है वहां पास में, जहां उदास होकर शिव जी बैठे थे। तो इस तरह से ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं ब्रज भूमि में। तो भगवान कृष्ण के घर में शिव जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो शिव जी के चरण कमलों में हमें इस समय प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान शिव, आप इतने महान वैष्णव हैं, आप प्राय भगवान विष्णु हैं, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आप भगवान कृष्ण की ओर से संभालते हैं, परंतु आपके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक परम भक्त हैं। तो कृपया आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाएं। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि यदि, अधिकतर आपने कहा कि असुर लोग होते थे, वो शिव जी की उपासना करते थे कोई भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए, परंतु यदि कोई व्यक्ति शिव जी की उपासना इस भावना से करता है कि हे कृष्ण, हे शिव जी, मुझे आपसे कोई भौतिक चीज नहीं मांगनी है, तो मैं केवल आपकी उपासना इसलिए कर रहा हूं ताकि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, तो ऐसे करें तो ठीक है क्या। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, यदि ऐसे हो तो फिर ठीक है। तो शिव जी ही आकर उसके हृदय में आके उसे सलाह देंगे कि तुम कृष्ण भक्त बन जाओ।
और इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े कृष्ण भक्त हुए हैं जो कि पहले शिव जी के भक्त थे। और अंत में एक छोटी लीला से ये कथा समाप्त करूंगा। एक बार एक ब्राह्मण था, शिव जी का उपासक था। तो शिव जी से खूब प्रार्थना की। शिव जी प्रकट हुए, कहो वत्स क्या चाहिए तुम्हें? मुझे धन चाहिए। अच्छा धन चाहिए, तुम तो ब्राह्मण हो, गरीब ही ब्राह्मण का धन होता है। नहीं नहीं मुझे चाहिए। ठीक है ऐसे करो, वृंदावन में जाओ। वृंदावन में सनातन गोस्वामी नाम के एक साधु है, वो द्वादश आदित्य टीला के ऊपर भजन करते हैं। तो वहां जाके उनसे पूछो। तो कहा ठीक है। तो दूर चले गए, चलते चलते पहुंचे वृंदावन। जाके सनातन गोस्वामी को ढूंढ लिया। उनको वो भजन में बैठे थे, दंडवत प्रणाम किया कि महात्मा जी कृपा करें मुझे ऊपर। तो सनातन गोस्वामी का कहो क्या सेवा कर सकता हूँ? बस शिव जी ने आपके पास मुझे भेजा है कि आपके पास बहुत बड़ा धन है और ये धन मैं चाहता हूं, एक पारसमणि आपके पास है तो मैं वो चाहता हूं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा अवश्य, देखो वहां कूड़ादान है ना, कचरे का डब्बा है ना, वहां कचरे में ये पारसमणि पड़ी है, तो उसको ले लो। तो ब्राह्मण को बड़ी खुशी हो गई। वो गए, वो पारसमणि लिया। और पारसमणि क्या होता है? जो लोहे का परिवर्तन सोने में कर सकता है। तो बहुत खुशी हो गई। किसी लोहे को लिया, स्पर्श कर लिया, सोना बन गया। अरे तो फिर वापस जाके लोहा जितना भी मिला सबका स्पर्श किया, सोना सोना सोना। अभी सोना, इतना सोना हो गया उसके पास, बहुत धनी हो गया वो व्यक्ति, बहुत खुश हो गया। लेकिन फिर एक संशय मन में आया। क्या संशय था? ये जो साधु थे वृंदावन में, ऐसे मूल्यवान पारस मणि को उन्होंने कचरे के डब्बे में क्यों रखा? कीचड़ में, कचरे में रख दिया था। इसका मतलब है कि उनके पास इस पारस मणि से अधिक मूल्यवान कोई चीज होगी। यद्यपि इस व्यक्ति को इतना धन मिला था, परंतु भौतिक वृत्ति ऐसी होती है कि जितना भी धन व्यक्ति को मिले वो संतुष्ट नहीं होता है, और चाहिए उसे। तो उसने कहा मुझे अभी मैं जाके ये रहस्य का खुलासा करूंगा, मैं जाके उसी महात्मा से फिर से पूछूंगा। तो फिर से आ गए वापस। सनातन गोस्वामी ने कहा अभी क्या चाहिए आपको? कहा आपने पारसमणि कचरे के डब्बे में क्यों रखी थी? इसका मतलब है आपके पास एक बहुत इससे भी अधिक मूल्यवान कोई वस्तु है। बोले अवश्य है, तो मुझे वो दीजिए। दूंगा, परंतु एक शर्त है। क्या शर्त है? इस पारसमणि को जाके यमुना नदी में फेंक के आ जाओ। अरे ये क्या कह दिया आपने? तो लगा कि जैसे हृदय का दौरा हो गया कुछ। हाँ? तो पारसमणि फेंक दो, इससे इतना सोना मुझे मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, आप कह रहे जाके फेंक दो। लेकिन ठीक है, आप साधु हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप धोखा नहीं देंगे, मुझे पता है। तो बड़े भारी हृदय से जाकर फेंक के तो आ गए। फिर आ गए उनके पास, फेंक के आया। अब दीजिए, कौन सी मणि है आपके पास जो कि पारस मणि से भी ज्यादा मूल्यवान है? तो सनातन गोस्वामी ने कहा अब ले लो ये मणि। क्या मणि है ये? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मजाक मत कीजिए, पारस मणि फेंक के आया हूं मैं आपके पास। अब ये बोल रहे हरे कृष्ण हरे राम बोलो, ये क्या है? तो फिर सनातन गोस्वामी उनको बिठाए, नहीं यही असली मणि है, असली धन यही है। कृष्ण भक्ति का धन तुम्हें भी ये स्वीकार करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी की कृपा से वो व्यक्ति भी शुद्ध कृष्ण भक्त हो गए। तो अभी शिव जी की उपासना प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं है। जब शिव जी ही चाहते हैं कि हम कृष्ण की उपासना करें, तो कृष्ण की उपासना हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। और जब हम कोई ऐसे स्थान में जाएं जहां पर शिव जी उपस्थित हैं, तो अवश्य उनके पास जाके प्रणाम करके आ सकते हैं। उनको
भगवान कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ भक्त मानकर उनकी कृपा याचना करके कि हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कृपा कीजिए, ऐसी प्रार्थना करके हम वापस आ सकते हैं। तो शिव जी का स्मरण, शिव जी की उपासना, शिव जी का आदर सत्कार इस तरह से हमें करना चाहिए। श्री महादेव की जय, श्री पंचमुखी महादेव की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।